नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में एनडीटीवी के पास क्राइम सीन की कुछ तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें सेमिनार हॉल के अंदर की हैं। इन तस्वीरों में मृतका का बैग नज़र आ रहा है। क्राइम सीन को सफ़ेद चादर या कपड़े से ढका हुआ दिख रहा है। बताया गया है कि मृतका इसी टेबल जो चादर से ढकी हुई है उसी के नीचे है। साथ ही यहाँ कोलकाता पुलिस और एफएसएल टीम भी नजर आ रही हैं। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। वो जानकारी भी देंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो ये तस्वीरें सामने आई हैं उस दिन की भयावह रात के बाद जब जांच की गई तब की तस्वीरें हैं जो ली गई और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर को ये तस्वीरें मिली हैं। आइए देखते हैं मुकेश की जानकारी को। देखिए एनडीटीवी के हाथ ये तस्वीरें लगी हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो 9 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास की हैं, जब पुलिस को कॉल किया गया कि यहाँ पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। तो इन तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है अब तक जो मैंने देखा है उसमें एक लकड़ी की बेंच है जिस पर मृतक लड़की का जो बैग है वो रखा हुआ है और वो ये काले रंग का बैग है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं जो मृतक लड़की है वो इस बेंच के नीचे पड़ी हुई है, यानी कि जो बेड था उसके नीचे पड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या वारदात के वक्त जो मृतक लड़की है क्या वो नीचे गिर पड़ी थी या फिर जो पुलिस ने उसके शव को उठा के नीचे रखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो कोलकाता पुलिस है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा फ्रेम देखें उस फोटो का तो उसमें कुल 12 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट पुलिस के अलावा कुछ और भी ऐसे लोग थे जो अनवांटेड थे, जिनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सीबीआई ये बार बार कहती आई है कि उनको मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या इन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्राइम सीन पर ज़रूरत नहीं थी। तो इन तस्वीरों में को लेकर 2-3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या मृतक लड़की वारदात के वक्त जो बेंच है लकड़ी की जिसमें वो लेटी हुई थी, क्या वो उसके नीचे गिरी है, और दूसरा कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग क्राइम सीन के अंदर मौजूद थे। जो पूरा क्राइम सीन है उसको पुलिस ने एक सफ़ेद रंग की जो शीट है उससे ढक के रखा हुआ है, छिपा कर रखा हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहन के वहाँ पर जांच कर रहे हैं जो शायद फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया, क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, और क्या वारदात के वक्त जो मृतक लड़की है वो उस दौरान वारदात के दौरान क्या वो नीचे गिर पड़ी थी। और आपको बता दें इस मामले पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जहां औरतें और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो समाज सभ्य नहीं है। महिलाओं के दिमाग में इस तरह का डर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इस तरह के अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और जहां औरतें लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। इनफ इज इनफ। लेट अस कॉल इट इनफ इज इनफ। लेट अस रिजोल्व, create a system no longer. Zero accommodation, zero tolerance when you make a girl or woman victim. उधर कोलकाता में भाजपा महिला मोर्चा के मार्च को पुलिस ने सॉल्ट लेक इलाके में रोक दिया। जो महिला आयोग के दफ्तर में ताला लगाने जा रही थी, उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कमीशन की तरफ से ना तो कोई बयान आया ना ही कोई कार्रवाई की गई। इस पर भी मुकेश सिंह सेंगर की वहाँ से रिपोर्ट देखिए। तो ये हमने देखा, वहाँ से तस्वीरें थी दिन की।
और गुजरात से खबर है। गुजरात में 18 ज़िलों में बाढ़ से 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क, पुल, कारें सब बहते हुए नजर आए। अब वडोदरा में पानी बरसना तो रुक गया है, लेकिन हालात परेशान करने वाले हैं। कई लोगों को 3 दिन से खाना नहीं मिला, परिवार बिछुड़ गए हैं, तो कहीं 10 से 15 फीट के मगरमच्छ वडोदरा शहर की सड़कों पर नजर आए। शहर से गुजर रही विश्वामित्री नदी में करीब 300 मगरमच्छों का बसेरा है और ऐसे में पानी के वेग में कई मगरमच्छ जो सड़कों और रिहायशी इलाकों के पाक हैं, यहाँ तक कि एक की तो छत पर भी नजर आए, बताया गया। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के कुछ इलाकों में चक्रवाती तूफान असना का खतरा है और जो कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके पर इसका असर हो सकता है। 80 साल में चौथी बार ऐसा होगा। यहाँ डीप डिप्रेशन बना हुआ है जो अब साइक्लोन की शक्ल ले रहा है। कुछ भी सहायता नहीं मिली, अभी तक खाने के लिए कोई भी पूछने नहीं आया। हम क्या करें? ये तस्वीरें वडोदरा के गांव की हैं, लेकिन हालात तकरीबन सारे गुजरात के ऐसे ही हैं। लोग पानी से घिरे घरों में कैद हैं या राहत शिविरों में हैं। सड़कों पर मगरमच्छ नजर आ रहे हैं। खेड़ा शहर में नदियां उफान पर हैं और आसमान से नजारा समंदर जैसा दिखता है। पानी किसी को नहीं बख्श रहा है। भुज में एक नाव ने तेज पानी से निकलने की कोशिश की तो फंस गई। बाद में स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसमें सवार 2 लोगों को बचाया। समंदर भी शांत नहीं है। द्वारका के समंदर में 13 मछुआरे फंस गए थे। कोस्ट गार्ड ने खराब मौसम के बाद भी उनको बचा लिया। कारोबारियों के राज्य गुजरात में बारिश और बाढ़ ने सब कुछ ठप कर दिया है। पानी उतरने के बाद ही पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है और उससे उबरने में कितना वक्त लगेगा। अहमदाबाद से सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वडोदरा के डभोई में नदियों के तेज बहाव की वजह से नवनिर्मित डामर सड़क बह गई है। ये सड़क वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाती है। 19 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण मई 2024 में 70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। अब इसका ठेका वडोदरा के शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। तब नागरिकों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। मध्य प्रदेश से खबर है। बीमारी का इलाज करवाने के लिए लोग अस्पताल जाते हैं ताकि सही दवा इलाज मिल सके, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में दवाएं ही घटिया हो तो क्या करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का बुरा हाल है। वहां खराब दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। 15 दिन में तीसरी बार अमानक दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगी है। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाला ORS पाउडर तक खराब है। कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट भी अमानक पाई गई। बैतूल, देवास और धार में CMHO की लैब टेस्टिंग में फेल हुई हैं ये दवाएं। प्रदेश के सभी जिलों में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक के निर्देश हैं। कई जीवन रक्षक इंजेक्शन भी 1 सप्ताह पहले अमानक पाए गए थे। 9 अगस्त को कई जीवन रक्षक इंजेक्शन समेत कुल 9 दवाओं के लॉट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन के सभी जिलों के डीन, CMHO और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। मध्य प्रदेश में दवाएं बीमार हैं। हमने इसकी पहली किस्त में दिखाया था कि कैसे ऑपरेशन थिएटर और ICU में जो 9 अहम इंजेक्शन हैं जो गंभीर मरीजों को दिए जाते हैं वो अमानक स्तर की हैं। और इसका खुलासा खुद इंदौर के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन दवाओं की लॉट को प्रतिबंधित कर दिया है। और अब आप समझिए कि जो एक बच्चा बीमार होता है, अगर उसको ORS दिया जाता है वो भी अमानक स्तर का पाया गया है। एक अगर आप जो कैल्शियम और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं वो भी अमानक स्तर के पाए गए हैं। और अब खुद जो सरकारी रिपोर्ट 15 दिन में ये तीसरी ऐसी सरकारी रिपोर्ट है जो कह रही है कि मध्य प्रदेश में दवाएं बीमार चल रही हैं। जो ORS है, उसके बाद कैल्शियम विद विटामिन D3 है, ये दवाएं अमानक पाई गई हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग इससे पहले बता चुके हैं कि कैसे ICU में और जो गंभीर रूप से रोगी हैं उनके उपचार के लिए ज़रूरी दवाएं भी अमानक स्तर पर पाई गई थी। तो खुद
मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन ने अब और चिट्ठी लिख करके बताया है कि कैल्शियम विद विटामिन D3 और ORS ग्लूकोज पाउडर ये तक अमानक पाया गया है। धार के डॉक्टरों ने उसको पाया और इसके बाद अलग अलग जगहों पर इसको लिखा गया और फिर ये पाया गया कि दवाएं अमानक स्तर की हैं। अब आप सोचिए, जब ये दवाएं जाती हैं तो इनकी कंपनियों से कहा जाता है कि आप NABL सर्टिफाइड लैब से लेकर के आएँ। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी रैंडम जांच करता है और जो दवाओं के स्टोर कीपर है, जब दवाएं आती हैं उस वक्त भी ये जांच होती है। 3 स्तरों पर जांच के बावजूद इस तरह की अमानक दवाओं का मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आप और हम भी कई बार सोचते होंगे कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, दवाएं भी दी जा रही हैं, पर हम ठीक नहीं हो रहे। तो ये इसकी बड़ी वजह है। सोचिए, मध्य प्रदेश में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। और हम खुद नहीं कह रहे, ये खुद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन कह रही है। लेकिन हमारी तफ्तीश बताती है कि ये गड़बड़ी कोरोना के वक्त के पहले से भी है, कोरोना के वक्त में भी हुई है और अब भी ये सामने आ रही है। और धीरे धीरे करके अलग अलग दवाओं के लॉट प्रतिबंधित हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये अमानक दवाएं आई ही क्यों, कितने मरीज़ों ने इसका इस्तेमाल किया, और जब ICU या ऑपरेशन थिएटर के बाहर इसका इस्तेमाल हुआ तो क्या उससे कुछ मरीज़ों की जान गई है, और क्या कभी ये सच बाहर आएगा। और दवाओं के बाद डॉक्टर से जुड़ी हुई खबर है। कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे कराया है। ऑनलाइन किए गए इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले करीब 35% महिला डॉक्टर्स ने माना है कि रात शिफ्ट में वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। 35% महिला डॉक्टर्स ने माना है कि नाइट शिफ्ट में सुरक्षित नहीं हैं वो। 45% डॉक्टर्स को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी रूम नहीं मिला। कुछ ड्यूटी रूम्स में हमेशा भीड़ रहती है, प्राइवेसी नहीं मिलती। कुछ ड्यूटी रूम्स के दरवाज़ों पर ताला नहीं है। कुछ ड्यूटी रूम्स में अटैच बाथरूम नहीं है। एक डॉक्टर ने सुरक्षा के लिए चाकू रखने तक की बात मानी। कुछ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी रूम में गलत व्यवहार की शिकायत भी की। कई बार बैड टच का सामना करने की बात एक डॉक्टर ने मानी। ये सर्वे 22 राज्यों के डॉक्टर से बात करके लिया गया है। केरल स्टेट यूनिट की रिसर्च सेल की ओर से सर्वे है। 24 घंटे में 3885 लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। और आपको ये भी बता दें, सर्वे में पूछा गया कि डॉक्टर्स चाहते क्या हैं। डॉक्टर्स चाहते हैं सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम CPA लागू हो, विजिटर्स की संख्या सीमित हो, अलार्म सिस्टम लगे, ताले वाले सुरक्षित ड्यूटी रूम। बेसिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। बहरहाल अब बात राजनीति की करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने NDTV से बातचीत में कहा है कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द वापस लेंगे। अब ये वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर साहब, तमाम मिनिस्टर, चाहे पार्लियामेंट में या अपने पब्लिक स्पीचेस में, उन्होंने बार बार जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस लौटाने पर। यहाँ तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी जब 370 को लेके वहाँ केस चल रहा था, उस दौरान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देते, अगर वो हमें मजबूर करते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके ये वापस ले लेंगे, लेकिन लेंगे वापस ज़रूर। और इसकी शुरुआत इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से होगी। और ब्रेक से पहले आपको बता दें कि बरसात में क्यों बौखलाती हैं हिमालय की नदियां। देखिए रात 10 बजे स्पेशल रिपोर्ट में। ये मौसम है ये जानने का भी हमारी नदियों का मिजाज क्या रहता है। आने वाले समय में ग्लोफ की जो संभावना है अलॉन्ग विद द लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बढ़ने वाली है। इसका तो सीधा अर्थ है कि ग्लेशियर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये बड़े पत्थरों ही की ताकत है जो नदी रुकती है और आर्टिफिशियल डैम बन जाते हैं।
सर्दियों में तो बर्फ़ बहुत कम पड़ रही है। अब देखो इस साल जो है ऊपर की सारी बर्फ़ नहीं पड़ी, देखो ऊपर गिरे से देखो वो काला बन रहा है। हायर हिमालय में नदियों को अविरल बहने दीजिए, उनको अवरोधित मत कीजिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम नदी के अधिकार का सम्मान करें। दिल्ली के उत्तम नगर के बीदापुर डीडीए फ्लैट के निवासी बिजली और सिविक एजेंसियों के कारण परेशान हैं। आए दिन वहां हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस हल नहीं निकाला जा रहा। महीने की शुरुआत में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद 2 मवेशियों को भी करंट लगने से मौत हुई। अब इसका हल निकालने के लिए कोशिशें की जा रही, लेकिन क्या ये समाधान कुछ काम आएगा? मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी अतुल रंजन। यहाँ पे जब बारिश होती है तो चारों तरफ आप जो मेरे इलाका देख रहे हैं, ये ब्लॉक बी का, यहाँ पानी भर जाता है और पानी इस तरह भर जाता है तब जब यहाँ के जो अंडरग्राउंड केबल्स है, आप ये इन केबल्स को देखिए, ये केबल्स जो अंडरग्राउंड होने चाहिए थे ये खुले हैं। ये तब है जब यहाँ पे हादसा हो चुका है। उसके बावजूद, तमाम शिकायतों के बावजूद जो है बिजली विभाग हो चाहे एमसीडी हो, कुछ कर नहीं पा रही है। और आप देखिए कि जो जिस तरह से ये जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं, जो अंडरग्राउंड होने चाहिए थे वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो खुले में है। और जब भी यहाँ पे कोई केबल्स में कोई कट आ जाता है और जब बारिश का पानी यहाँ पे लग जाता है तो एक मुश्किल हो जाती है यहाँ पे लोगों को। और ये आप जो इलाका देख रहे हैं, आप यहीं पे बच्चे की जो है वो मौत हो गई थी। हमारे साथ एक पड़ोसी है जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि हादसा कैसे हुआ था। आंटी आप बताएं कि उस दिन ये हादसा कैसे हुआ था? बारिश आ रही थी, 2 तारीख की बात है। बारिश बहुत शाम के टाइम बहुत तेज आ रही थी, तो बच्चे खेल रहे थे, 5-7 बच्चे खेल रहे थे। वो खेलते खेलते भग के इधर आए, कुछ तो निकल चुके थे। उस लड़के ने शायद चप्पल पहन रखी थी, तो उसके करंट लगा यहाँ पे। और इधर से भी तार जा रखे थे जो खुले थे, उसमें से यहाँ से भी तार थे, तो यहाँ पे करंट लगा उस बच्चे को और वो इन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। करंट बहुत ज्यादा तेज था क्योंकि तारें खुली रहती हैं। आप लोगों ने क्या इस समस्या की शिकायत की है क्या बिजली विभाग को, एमसीडी को? हैंड टू हैंड हम सब जने इकट्ठे होके बिजली विभाग भी गए थे, क्योंकि वो आए थे, हमने कंप्लेन करी थी तो वो लोग आए थे। तो वो कह रहे थे कोई नहीं, हम कल सुबह करेंगे। मैं कल सुबह नहीं, अभी होना चाहिए। एक बच्चे कुछ नहीं हुआ तो वो छोड़ के भग गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नोएडा से अच्छी खबर है। नोएडा में 18 साल के सनी कुमार ने समोसे बेचते हुए नीट यूजी में 664 अंक लाकर एक तरह से इतिहास ही रच दिया है। पूरे शहर में अब सनी के परिवार अकेले कमाने वाला है और उनकी चर्चाएं हैं। वो परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, जिसके चलते अपने परिवार की आर्थिक स्थिति संभालना भी उन्हीं के जिम्मे है। सनी स्कूल के बाद अपनी समोसे की दुकान पर काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। पड़ोसियों से वाईफाई उधार लेकर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे और इस मेहनत का नतीजा ये निकला, फल उन्हें मिला है नीट की परीक्षा पास करके। और अब बात सोशल मीडिया के ग्रामीण इलाके में असर की। खेती से कैसे अलग अलग ढंग से कमाई की जाती है, इसकी एक अद्भुत मिसाल कायम की है मध्य प्रदेश के नीमच के एक किसान कमला शंकर ने। देखिए रिपोर्ट। आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देती इस हरियाली के बीच कौन वक्त नहीं गुजारना चाहेगा। ये बांस के खेत कमला शंकर ने नीमच में लगाए हैं। यहाँ बांस और शतावरी यानी एस्पेरागस से तो कमाई होती है, साथ ही खेत अपने दिलकश नज़ारों की वजह से पर्यटन स्थल भी बन गए हैं। यहाँ लोग खींचे चले जाते हैं। तो मैं जो ये खेती कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को उदाहरण सेट करने के लिए कि भाई आप लोग भी इसी प्रकार से खेती करें। और मैं इसमें मतलब ज़्यादा पैसे की ओर नहीं देखना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा कमाई। बैम्बू की जो इनकम है, राइट इनकम, वो 5वें साल से चालू होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सीख कर इनोवेशन करके ये चीज़ की है कि मतलब जो खाली पड़ा रहता है समय, उसमें भी कुछ ना कुछ इनोवेशन करके कुछ फसलें लगाई जाए, तो ताकि अपने को फ़ायदा हो। कमला शंकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार थे, लेकिन वो नौकरी छोड़कर अपने गांव भाटखेड़ी आए और 1 हेक्टेयर जमीन पर बांस की खेती शुरू कर दी। बांस के पेड़ों के बीच
पहले अश्वगंधा और फिर शतावरी लगाई। इन खेतों की खूबसूरती देखकर इन्होंने इसे पर्यटन स्थल में भी बदलने का फैसला किया। यहाँ घूमने आने वालों को 50 रुपए का टिकट और कपल प्री वेडिंग या मैटरनिटी जैसे शूट के लिए 2100 रुपए तक देते हैं। पर मंथ जो है फोटोशूट 1 से 2 फोटोशूट हो रहे हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। उसके अलावा महीने में मतलब 40 से 50 लोग यहाँ पर घूमने के लिए विजिट करने के लिए आ जाते हैं। तो मान लो उसका भी हमें जो शुल्क मिलता है उसका भी फायदा रहता है। कमला शंकर ने अपने खेतों को पर्यटन स्थल बनाकर आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत सही साबित की है और बाकियों को भी रास्ता दिखाया है। अगर लीक से हटकर सोचा जाए तो कमाई के कई रास्ते निकल सकते हैं। नीमच से विजित महादिक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने ग्लोबल ओएसवी ऑपरेटर एस्ट्रो ऑफशोर में 80% हिस्सेदारी खरीदी है। ये हिस्सेदारी $18.5 करोड़ में ली गई है। एस्ट्रो के मौजूदा प्रमोटर्स के पास बाकी 20% हिस्सेदारी रहेगी। एस्ट्रो के पास 26 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स यानी ओएसवी का बेड़ा है। एस्ट्रो मध्य पूर्व, भारत, सुदूर पूर्व एशिया और अफ्रीका का जाना माना ओएसवी ऑपरेटर है। इस साल एस्ट्रो ने $9.5 करोड़ का कारोबार किया है।